दोस्तों आधा वर्जे में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों आज से बुलेटिन का एक नया जो है सेगमेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंद वॉइस। उसमें हम लोग ज़्यादातर इस्लामिक जगत की जो खबरें हैं, चुनिंदा खबरें हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे। अभी तो फिर आगे आपके जो लाइक पर और आपके प्रोत्साहन पर डिपेंड करता है कि हम इसको वीकली रखें या बाई वीकली रखें या डेली करते हैं। मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा फीडबैक आता है तो हम लोग इसको बाई वीकली कर देंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों के फ्रांस में पेरिस की जामा मस्जिद जो है किसी नामालूम शख्स ने उसके अंदर खंजीर का सर काट के फेंक दिया। 2 सर फेंके हैं उसके अंदर। टर्किश इस्लामिक यूनियन फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ ने बताया कि 2 शख्स मस्जिद के अंदर खंजीर का सर फेंक कर फरार हो गए। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और इस घटना से फ्रांस के मुसलमानों में गुस्सा बहुत आ गया। वहीं पिछले दिनों किसी नामालूम शख्स ने मुसलमानों के धमकी भरा खत लिखा था, जिसमें था कि आप फ्रांस से बेदखल हो जाओ वरना आपको मार डाला जाएगा। इस किस्म से फ्रांस के अंदर की एक्टिविटी चल रही हैं। फ्रांस यूरोप का एक सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश, दूसरा सबसे बड़ा देश है यूरोप का, और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। उससे बहुत से लोगों को खतरा हो गया, जो वहाँ के अतिवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको खतरा हो गया है। जाने किस बात का। यहाँ पे हिजाब के भी लड़ाई चली है, काफ़ी दिनों तक के हिजाब न पहने मुस्लिम औरतें। कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनसे वहाँ पे हरदम टेंशन रहा है। अब हम बढ़ते हैं सऊदी अरब की तरफ। सऊदी अरब की खबर है। सऊदी अरब में 6 मार्च 2021 से जो उनके यहाँ कफाला सिस्टम है कि कोई आदमी जब नौकरी लेने जाता है वहाँ पे तो उसको एक कफील नियुक्त करना पड़ता है अपना। अगर वो कफील उनको इजाज़त देता है तभी वो सऊदी अरब में नौकरी कर सकते हैं। पूरी जिम्मेदारी कफील की होती है। बड़ा ख़तरनाक किस्म का था तो उसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं 6 मार्च अगले साल 2021 से। कफाला के कारण सऊदी अरब में काम करे विदेशी लोगों को कफाला की परमिशन नहीं लेना पड़ेगी। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके सऊदी अरब में नौकरी पा सकेंगे। पर इस कानून के लागू हो जाने में कोई भी वर्कर कभी भी नौकरी बदलकर भी दूसरी नौकरी कर सकता है। लेकिन कफाला में था कि वो कफील की परमिशन से ही दूसरी नौकरी कर सकता है। कफील उसमें से कुछ कमीशन भी लेता था, आने जाने के कुछ भी लेता था उसमें से। लेकिन अब जो बाहर से लोग आएंगे नौकरी करने के लिए, वर्कर्स आएंगे, उनके लिए कफील की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से जिस नौकरी पर सिलेक्शन होगा उसमें आएंगे और अपनी मर्जी से ही नौकरी छोड़कर दूसरी जगह चले जा सकते हैं। वो अगर सऊदी अरब छोड़कर अपने देश वापस जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं। कफील सिस्टम में ये नहीं था। वो कफील की परमिशन होती है, वो उनके कागजात रख लेते थे, वीज़ा रख लेते थे और जाने नहीं देते थे। कभी कभी तो ये होगा कि जो औरतें जाती थी उनका इस्तेहसाल भी बहुत होता था वहाँ पे, उनके साथ बदतमीजियाँ भी बहुत होती थी। तो इस सब को रोकने के लिए सऊदी जो मोनार्की है, राजशाही, उसने इंतज़ाम किया है, क्योंकि वो आगे का देख रहे हैं। आगे जब वो ओपन करेंगे सऊदी अरब को तो उसमें कफील होगा तो वहाँ वर्कर नहीं आएंगे, वर्कर्स कफील की मर्जी से आएंगे, लिहाजा तरक्की नहीं होगी। इसलिए अब वो कफील सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है। अब यूरोपियन मुल्क है यूनान, जिसको अब ग्रीस कहते हैं, एथेंस शहर में 100 साल के बाद नई मस्जिद एक तामीर हुई है। बहुत मुबारक खबर है और एक बहुत बड़ी जीत है। यूनान 1829 तक सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में रहा है। जब वो अलग हुआ तो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी और कई मज़हब के लोग आ गए और वहाँ की जितनी भी ऑटोमन एम्पायर में, सल्तनत उस्मानिया में मसाजिद, मकबरे,
या जो भी बिल्डिंग्स बनी थी उनको उन्होंने तहस नहस कर दिया, मस्जिदों को शहीद कर दिया। ले उसके 100 साल बाद अब पहली मस्जिद बनी है जिसमें जुमे की नमाज हुई है। ये मस्जिद बनी है, उसमें $10 लाख का चंदा वहाँ के मुसलमानों ने इकट्ठा किया था, उसके बाद ये मस्जिद बनी है। दोस्तों, इस्लामिक कंट्रीज़ की न्यूज़ यहीं तक आज। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।